हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करें। आज का सुबह आपके जीवन में एक जबरदस्त ग्रेस एंटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज सुबह के समय आप जहां भी जाते प्रभु आपके संगो साथ रहें, आपको एक खतरों से बचाए, नुकसान से बचाए, हानि से बचाए, मुश्किलों से बचाए, आपकी आत्मिक जीवन नष्ट ना होने पाए। आज दिन भर आपके जीवन से यीशु मसीह की महिमा होते रहे। शैतान को एक तिनका भी ना मिले आपके जीवन में से, पाप का एक तिनका भी ना मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। संसार में कभी ना फंसने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पाए आप सभी। आज का डे, आज का समय, आज का सुंदर समय एक बेस्ट होकर बदल जाए आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहें आमीन। आगे जोर से ताली बजाकर यीशु मसीह की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, हालेलुया। तो आज के ध्यान के लिए आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय और उसका 6 वचन जो कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। सभी कहें आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग आज परमेश्वर के आज उस कीमती वचन को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, जो परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम दिखाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, जो अपने लिए सुनना चाहते हैं। हालेलुया। जो उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो अपने लिए सुनना चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में कैसे ग्रोथ करें। हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आज हमारे लाइफ में वचन नहीं दिखाई देता, इसलिए प्रॉब्लम्स का भार ज़्यादा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। समस्याओं का भार सबसे ज़्यादा है, वचन नहीं दिखाई दे रहा आपके लाइफ में, इसलिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। जितना आपके जीवन में वचन दिखाई देगा, जितना प्रभु के वचन से फिल्ड होते जाओगे, उसके वचन को पूरा करते जाओगे, सिर्फ सुनना ही नहीं है पर फिल्ड होते जाओगे, पूरा होते जाएगा। उसके वचन को अपनाते जाओगे, रिसीव करते जाओगे, ग्रहण करते जाओगे, अब चमकते जाओगे, बड़ी गवाही को देखोगे। मुश्किल परेशानी, समस्याएं, बीमारी वो आपके सामने में खड़ी नहीं रह सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो ठहर नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन कई लोग आज वचन सुनते हैं, वो अपने लिए नहीं सुनते हैं, वो सुनते हैं बुद्धि के लिए, समझ के लिए, बस इतने तक, या फिर किसी को शेयर करने के लिए वचन सुनते हैं। जब तक आप वचन आप अपने लिए नहीं सुनोगे, अपने लिए रिसीव नहीं करोगे, आप जितना मर्जी वचन दूसरे को शेयर करते जाए, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आपने पहला वचन वो अलाउ अपने जीवन में करना है। कई लोग वचन सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए सुनते हैं, बुद्धिमान होने के लिए सुनते हैं, पर अपने आत्मिक जीवन को वचन से फुलफिल करने के लिए नहीं सुनते हैं। आज लोग वचन रिसीव नहीं करते, सुनते नहीं हैं, अपने लिए, अपने जीवन के लिए नहीं सुनते हैं। हालेलुया। वो सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, मैं कितना ज्ञानवान हूँ, ये समझाने के लिए, समझने के लिए, बस इसी के लिए वचन सुनते हैं। जब तक एक विश्वासी को यह ना समझ में आता है कि ये वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, जब तक मैं इस वचन में लिप्त ना होऊंगा, जब तक ये वचन को पूरा करने के लिए आगे नहीं आऊँगा, जब तक ये वचन आप खुद नहीं कहोगे कि ये वचन आज मेरे लिए है, तो प्रभु का वचन कैसे आपके जीवन में कार्य करेगा। आज प्रॉब्लम्स क्यों हैं आपके लाइफ में? आज समस्याएं क्यों बढ़ते जा रही है? विश्वासी होने के बावजूद भी, चर्च आने के बावजूद भी, हो सकता प्रेयर भी कर रहे उसके बावजूद भी, फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों है आपके लाइफ में? क्योंकि आज आप वचन सुन नहीं रहे। यदि सुन रहे हैं तो ग्रहण नहीं कर रहे। यदि यदि सुन रहे हैं ठीक है, लेकिन आज वचन को पूरा नहीं करना चाहते, तैयारी नहीं है कोई भी जन वचन को पूरा करने के लिए। जब वचन को सुनते तब ताली बजाते, वाह बहुत अच्छा वचन था। जब वचन को सुनते एक्साइटेड हो जाते हैं, पर जब बारी आती चलने की तो सब पीछे हट जाते हैं। कितने लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ चले? मुझे आंसर चाहिए आज। कितने लोग चाहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएं। कितने लोग चाहते हैं कि कितने लोग आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ साथ चले? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अपना दूत भेजकर अगुवाई करे, अपना स्वर्ग दूत भेजकर आपकी अगुवाई करे? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ रहे, साथ साथ चले,
स्वर्गदूत भेज के अगुवाई करे, आपको हानि और खतरों मुसीबत से बचाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? आज प्रभु आपके साथ क्यों नहीं है? क्यों नहीं आज परमेश्वर आपके साथ? आप प्रार्थना भी करते हैं प्रभु को पाने के लिए, फिर भी प्रभु आपके साथ नहीं है। रीजन वाई? क्यों? क्योंकि प्रभु ने एक वर्ड दिया है आपको कि उनसे मत डरना, उन लोगों से मत डरना। हालेलुया। जब को डराने के लिए आएंगे, प्रभु में क्या रखा है? यदि तू परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा तो हम तुझे घर से बाहर कर देंगे। यदि तू संगति नहीं छोड़ा तो हम तेरे पर केस कर देंगे। यदि तू यीशु यीशु करना नहीं छोड़ा तो वो कर देंगे, ये कर देंगे। आज डर डर के मसीही लोग जी रहे हैं, घबरा घबरा के जी रहे हैं। उनके अंदर हियाव पैदा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो डर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर। हालेलुया। हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे इसी वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. सभी कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपसे कहता है बी स्ट्रॉन्ग एंड courageous. So be strong. Hallelujah. Do not be afraid. Fear not. Do not fear or be in dread of them. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है बी स्ट्रॉन्ग। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन जब हम ध्यान से पढ़ते तो क्या लिखा है कि परमेश्वर में आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ और भरोसा रखो, विश्वास रखो, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं, घबराएं मत किसी भी चीजों को देखकर। हालेलुया। क्योंकि वह हमारा राजा, हमारा परमेश्वर आपके साथ है। पर परमेश्वर किसके साथ रहेगा? हालेलुया। कितने लोग चाहते कि यीशु मसीह आपके साथ रहे? आपके साथ इसलिए नहीं रह रहा परमेश्वर। आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आप आज उस वचन को पूरा नहीं करना चाहते। आप डर डर के रहते, डर डर के चलते, फिर कैसे परमेश्वर आपके साथ रहेगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। डर डर के रहते हैं, डर डर के चलते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। फियर नॉट। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। एक वचन हम स्टार्टिंग से वचन पढ़ेंगे ताकि आज आप वचन को समझ सके अच्छे तरीके से। मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएली को सुनाई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को सारी बात बता दी थी कि देख, लाभ की बात भी तुझे बताता हूँ, जीवन की बात बताता हूँ, मरण की बात बताता हूँ, हानि की बात बताता हूँ, और लाभ की बात परमेश्वर ने दिखा दिया। हालेलुया। तो जब हम 30 अध्याय व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका जब हम 15, 16, 17 से पढ़ते तो क्या लिखा है? क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना? प्रेम करना। सेकंड, उसके मार्गों पर चलना। तीसरा, उसकी आज्ञा और विधि और नियमों को मानना, जिससे तू क्या रहे? जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करे, तो मैं आज तुझे यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहना ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण और आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। ऐसे तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। और इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन तो यही है। कौन है? बोलो, यीशु मसीह है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। अब उसके बाद पढ़ो, मूसा ने जाकर ये सब बातें इस्राएली को बता दिया और उनसे यह कहा, देख मैं अब तो 120 वर्ष का हो गया, अब चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं ले जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला कौन है? बोलो, तेरा परमेश्वर। बोलो, मेरा परमेश्वर यहोवा ही है। उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा, वो जातियों को नष्ट करेगा जो आपको फंसाते, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और तू उनके देश का
अधिकारी होगा और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा का उनको तुमसे हरवा देगा, जब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है, जो कि हमने भी 30 अध्याय उसका 15, 16 और 17, 18, 19 में उसको पढ़ा, तब क्या होगा? हालेलुया। जब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है, तो यह हियावबान और दृढ़ हो। अब सब कुछ करने के लिए प्रभु कह रहा है, ये कब आप यरदन के पार जा पाओगे? कब दुष्ट आत्मा आपसे हार जाएगी? कब शैतान आपसे हार जाएगी? हालेलुया। जब आप उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहोगे, हालेलुया, उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहोगे, परमेश्वर की उपासना करने के लिए तैयार रहोगे, इस यीशु के साथ संगति करने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? डर है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? डर है। हम चर्च जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? हम यीशु का नाम लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इस जगह पे अपने बिजनेस में यदि हम परमेश्वर का नाम लिए तो लोग क्या कहेंगे? हालेलुया। कई लोग आज यीशु मसीह को छुपा देते हैं, यीशु मसीह का बेधड़क होकर नाम नहीं लेते हैं। जैसे कि इब्रानी की किताब में हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में, वहां पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हालेलुया। 13 में पढ़ते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? सभी कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आज बहुत लोग डर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, डर जाते हैं कि हमारे नाम को खराब कर रहे हैं। झूठा, कई लोगों को क्या करते हैं, झूठा दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन आपने डरना नहीं। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि ये यीशु मसीह के सगे, यदि आप उसके वचन को पूरा कर रहे हैं, डर आपके अंदर ठहर ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। आपको हियाव होगा, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसपेरेंट है, दाग नहीं है उसमें। आपका भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। डर वो डरते वो हैं जो आज भी पाप में रहते हैं, पाप में जीते, उनको डर लगता है। जो झूठ में रहते हैं उनको डर लगता है। पर जिनके लाइफ में ट्रांसपेरेंट है, जिनको यीशु मसीह समझ में आ चुका है कि यीशु मसीह कौन है, हालेलुया, जिनको परमेश्वर के वचन के बारे में समझ में आ चुका है, यीशु मसीह को किसी भी हालातों में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, चाहे उनके घर के लोग अगेंस्ट हो जाए, उनके परिवार के लोग अगेंस्ट हो जाए, उनके बिजनेस कोलिग्स लोग अगेंस्ट हो जाए, काम मिले चाहे ना मिले, आप लेकिन प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। आप तैयार रहते, इसको पकड़े रहते यीशु मसीह को, जो मर्जी हो जाए। यदि यीशु है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, सब आपको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन यदि यीशु है तो वापस आ जाएगा। पर यदि आपने यीशु मसीह को छोड़ दिया, यदि आप यीशु का नाम लेने में डर रहे, आप उसके नाम का इनकार कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो फिर यीशु मसीह भी आपको छोड़ देगा। फिर कितने दिन तक आपके रिश्तेदार आपका साथ देंगे? कितने दिन तक? वो तो स्वार्थ में होकर साथ देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। ये से जो डर रहा है तो ये भूल जाओ कि यीशु मसीह मेरे साथ, आपको डरना नहीं है। बार बार यीशु मसीह ने कहा, बार बार परमेश्वर ने कहा, पुराना नियम से लेकर नया नियम तक, कि मत डर, मत डर, मत डर। अय्यूब एक बात के लिए डरता था और उसने एक वर्ड कहा, मैं जिस बात के लिए डरता हूँ, अरे वही तो मेरे लाइफ में हो गया। उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, डर। इसलिए प्रभु ने लाखों बार कहा कि मत डर, मत डर, मत घबरा। लेकिन आज डर डर के जी रहे हैं, घबरा घबरा के जी रहे हैं। परेशान मत हो यदि आपके परिवार ने छोड़ दिया। हालेलुया। जंगल के सफर में आप चल रहे हो, ठीक है, ये जंगल का सफर है। ये जिस तरीके से इजरायली जंगल के सफर में से जा रहे थे, पर परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि परमेश्वर भरोसा रखकर चल रहे थे। पर जो लोगों ने भरोसा नहीं किया वो अपने मार्ग में नष्ट हो गए। न उनके रिश्तेदार ने साथ दिया, न इधर के लोगों ने साथ दिया। जब आप यीशु मसीह को छोड़ देते, फिर आपके हो सकता है कि रिश्तेदार थोड़े दिन तक साथ दे, लेकिन वो ज़्यादा तक साथ नहीं देंगे। क्या गरीबी में साथ देते हैं? क्या प्रॉब्लम में साथ देंगे? क्या हर मामले में साथ देंगे? हालेलुया। पर वो तो एक संसारिक तौर पर थोड़े बहुत साथ दे सकते हैं, हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह है, वो संसारिक तौर पर भी साथ देता है और आत्मिक तौर पर भी साथ देता है। वो भरपूरी से साथ देता है। सभी जन कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ताल कितने लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा सब कुछ है? कितने लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा रक्षक है इस जंगल के सफर में? हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं नहीं डरूंगा? कितने लोग कह सकते हैं, बताओ, मैं घबराऊंगा नहीं? बोलो यीशु मसीह मेरे साथ है, बोलो अब मैं नहीं डरूंगा।
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जैसे कि एक मुझे सॉन्ग याद आता है, हम उसे गाएंगे। यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक इस जंगल में तू सदा, बादलों पर कब तू आएगा, प्यारा मुख भी मैं देखूंगा। यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक इस जंगल में तू सदा, अपने घर के लोग दोस्त भी सब कोई मेरा द्वेष करे तो भी, रिश्तेदार जिसको छोड़ दिया उसने मुझे अपना कर लिया, रिश्तेदार जिसने छोड़ दिया उसने मुझे अपना कर लिया। यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक इस जंगल में तू सदा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए यदि आप लोगों को कोई छोड़ दिया, कोई कह रहा है, डरे मत, आपको परमेश्वर डिवाइन हेल्पर देगा। हालेलुया, आपका अपना कोई हो जाएगा, उससे बढ़कर आपका अपना हो जाएगा। प्रभु सब कुछ इंतजाम करके रखा है, सब कुछ आपके लाइफ के लिए, पर मिलेगा उसे ही डिवाइन हेल्पर। सहायता करने वाले लोग मिलेंगे उसे ही, जो लोग यीशु को नहीं छोड़ते हैं, जो डरते नहीं हैं, जो घबराते नहीं हैं, यीशु मसीह को किसी भी हालात में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कई लोगों ने कहा कि यीशु मसीह को छोड़ दे तो मैं तुझे ये दूंगा, तुझे जमीन दूंगा। वो झूठे हैं। बहुत लोगों की शादी में ऐसी चीजें हुई हैं, शादी के चक्कर में बोलती है हाँ मैं भी यीशु मसीह को मानूंगा, कोई बात नहीं, मेरे से शादी कर। और लड़की तैयार हो गई शादी करने की। जब शादी हो गई फिर लड़के ने अपना जलवा दिखाया, अब तो तू मेरे कंट्रोल में आ गई है। अब उसका प्रार्थना बंद करवा दिया, उसका चर्च जाना बंद करवा दिया। हालेलुया, अब कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो ये यीशु मसीह पर भरोसा कर सकता है, विश्वास करता है। और जब आप खुद परमेश्वर के सगे नहीं हो तो प्रभु आपके साथ कैसे रहेगा, कैसे आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेजेगा, कैसे मदद करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। जब तक आप यीशु मसीह के कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको प्रभु डिवाइन हेल्पर नहीं देता, तब तक परमेश्वर की मदद करने के लिए नहीं आता है। हालेलुया, वो भेजता नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ दिए, पीछे हट गए। वचन की कमी होने की वजह से, वचन का ना पता होने की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। हालेलुया, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं किसी भी चीज़ों को लेकर। आपको लगता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा तो आप चुप हो जाओ। आपको लगता है मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, हर जगह जवाब भी नहीं देना है, हर जगह रिप्लाई भी नहीं देना है, पर उस समय आपने चुप रह के आपने प्रार्थना करी जाना है। और प्रभु जो परमेश्वर आपको जो देख रहा है वो आपकी सहायता करेगा, आपकी हेल्प करेगा। जहाँ पर बोलने की जरूरत है वहाँ पर परमेश्वर की मुंह को खोलेगा और बुलवाएगा भी वचन के साथ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बुलवाएगा का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करोगे, ये मतलब नहीं कह रही मैं। हालेलुया, परमेश्वर का मुंह को बंद करवा देगा, ऐसा करेगा। यदि आप परमेश्वर को नहीं छोड़ते हो तब परमेश्वर का वचन उनके लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया, प्रभु कहता है कि मैंने तुझे सब कुछ दिखा दिया, तेरी मर्जी है, तुझे यीशु को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, तुझे परमेश्वर के पीछे चलना है कि नहीं चलना है। अब परमेश्वर का वचन कहता है यरदन के पार तू तभी जा पाएगा। और तेरे सामने से जो जातियां, जो नष्ट करने वाले लोग, घात करने वाले लोग जो आपके सामने से दौड़े चले आ रहे हैं, वो दुष्ट शक्ति दौड़ी चली आ रही है आपको पकड़ने के लिए, वो प्रॉब्लम दौड़ी चली आ रही है आपको पकड़ने के लिए, वो बीमारी दौड़ी चली आ रही है आपको पकड़ने के लिए, पर वो नष्ट कब होगा, वो खत्म कब होगा। हालेलुया, सब परमेश्वर कहता है कि सब तेरे सामने से कब हारेंगे, जब तू हियाव बांधेगा, जब तेरा मन प्रभु में दृढ़ हो जाएगा और उनसे ना डरेगा, भयभीत नहीं होगा, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तो तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा, ना छोड़ेगा। इसलिए आप भी परमेश्वर को धोखा ना दो। यदि आप धोखा दोगे तो धोखा खाओगे। हालेलुया, आज यीशु मसीह को छोड़ के आप सोचते हो कि मुझे कोई ऑफर दे रहा है, आपको सब कुछ मिल गया और अपने यीशु को छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर, फिर कैसे वो परमेश्वर तब के साथ रह ही नहीं सकता। जहाँ पाप है, जहाँ धोखा है, जहाँ लालच है, वहाँ पर परमेश्वर रह ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसे कि हम तिमिथियों की किताब में पढ़ते हैं, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। हालेलुया, कितने लोग क्या हो गए हैं, भटक गए हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं। क्या लिखा है 6:10 में, फर्स्ट तिमोथी में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है।
हालेलुया। इसलिए वचन कहते हैं, पर हे परमेश्वर के लोगों जन, तू इन बातों से भाग और किसका पीछा कर? धर्म का। किसका? यीशु का पीछा कर। विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर और अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास की, और उस अनंत जीवन को पकड़ ले, धर ले, जिसके लिए आप बुलाए गए हैं और बहुतों के सामने अंगीकार किया था। इसलिए डरिए मत। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने हालेलुया अंगीकार की आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के प्रकट होने तक क्या किया रहा, इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्या आज आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? यदि आप नहीं डरते, यदि यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, तो प्रभु आपके साथ देगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा, आपको कभी ना त्यागेगा, आपको धोखा नहीं देगा। हो सकता है यीशु मसीह को मानने की वजह से, विश्वास करने की वजह से आपको घर से निकाल दिया गया है, आपका राशन पानी बंद कर दिया गया है। डोंट वरी, आपने मसीह में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते जाओ, यीशु के पीछे चलते जाओ, मेहनत करते जाओ। आप देखोगे प्रभु आपको मस्तक ऊंचा करने वाला ये वचन मिल गया। इस वचन के साथ प्रार्थना करो। प्रभु ने आपको वर्ड दे दिया है। व्यवस्था विवरण की किताब में 31 अध्याय के उसका 6 वचन में पूरा पढ़ना, वहाँ पर दे दिया वचन को कि जो दुष्ट जो आते हैं, जो तुम आपके सामने सुन जाते हो को निकाल देगा, हरा देगा। आपसे लोग हार जाए। उनके पास फिजिकली ब्लेसिंग नहीं है, नो प्रॉब्लम, फिजिकल ब्लेसिंग नहीं दिख रही है। लोग कह रहे हैं अरे कुछ नहीं है इसके पास, लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ, आपका हार्ट, आपका मन जुड़ा हुआ है, तैयार, उसके साथ आप चलते हैं, यीशु के वचन को पूरा करते हैं, आप देखेंगे आने वाले समय में सब कुछ आपके पास होगा। प्रभु आपको बिजनेस करने के लिए बुद्धि, समझ, ज्ञान देगा। आपके लिए प्रभु रास्ता निकालेगा, डिवाइन हेल्पर भेजकर मददगार को भेजेगा। बस मेहनत करने के लिए तैयार रहना, आलसीपन में मत रहना, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाना और मेहनत से काम करना, और प्रभु देखो कैसा ऊंचा करेगा। आप जो भी काम करोगे उसमें नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी। कहें आमीन, हालेलुया। वो बढ़ते जाएंगे। कौन लोग बढ़ते जाएंगे? कौन लोग बढ़ते जाएंगे? जो लोग यीशु के सगे हैं, जो लोग यीशु के पीछे चलते हैं। प्रभु उनके साथ रहेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा, मदद करेगा, आपके काम बढ़ेंगे, आपके बिजनेस बढ़ेगी। परमेश्वर आपको जॉब के साथ ब्लेस करेगा, बड़ी गवाही के साथ खड़ेगा। परमेश्वर आपको प्रमोटेड करेगा। जब आप आत्मा में बढ़ते जाते, प्रमोटेड होते जाते हो, तो आपकी बिजनेस, आपका काम, आपका जॉब में भी आप प्रमोटेड होते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन जातियों को, उन दुष्ट लोगों को, उन दुष्ट आत्मा को आपसे वो क्या कर देगा? वो लोग हार जाएंगे। आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, आपकी बेइज्जती को, आपके लज्जापन को, आपके नाम धराई को परमेश्वर सदा के लिए दूर कर देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। नाम धराई का मतलब, लोग कहते होंगे आपको ये यीशु को मानने के बावजूद भी इसके लाइफ में तो कोई ब्लेसिंग नहीं है, पर उन्हें पता नहीं कि ब्लेसिंग बैकग्राउंड में क्या हो रही है, तैयार हो रही है। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, विश्वास में आगे बढ़ते ही चले जाना है। तो कितने लोगों का आज का वचन समझ में आया? क्या आज से आप डरेंगे? डर को अपने लाइफ में जगह नहीं देना। हालेलुया। जैसे कहते इब्रानी की किताब 13:6 में, मैं न डरूंगा, परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। आप कह सकते बेधड़क होकर कहते हैं कि मैं न डरूंगा, परमेश्वर तो मेरे संग है, वो मेरी अगुवाई करेगा। आज आप भी कहें कि मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा। बेधड़क होकर कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, मैं उसके पीछे चलते रहूंगा, चाहे कुछ मुझे ब्लेसिंग संसारिक मिले या न मिले, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर है, वह हमारा पिता परमेश्वर वो आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, यीशु के कदमों में आ जाएं, अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती, हर एक डर जिनको सताती है, जो डराती है कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मेरे बच्चे की लाइफ कैसे होगी, हो सकता घर नहीं हो सकता, द्वार नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए डिवाइन हेल्पर भेजने जा रहा है, उनके लिए मददगार को भेज रहा है, उनको स्वर्गदूत दे रहा है जो यीशु मसीह के सगे होकर दिखाई देते हैं, जो अपने रिश्तेदारों से भी नहीं डरते, जो समाज से भी नहीं डरते, पर वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहते, उसकी संगति को नहीं छोड़ते, उसके वचन को नहीं छोड़ते पूरा करने के लिए। वो पकड़े रहते यीशु मसीह को, वो डरते नहीं है। उनके अंदर कौन सा डर है? परमेश्वर का। हालेलुया। वो डरते नहीं कि वो क्या सोचेंगे, इन बातों की परवाह नहीं करते, पर वो लोग वो सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचेगा। हालेलुया। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आत्मा प्राण शरीर को यीशु के आगे सरेंडर करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए, जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज सुबह की प्रार्थना में शामिल उसके वचनों को सुना है, प्रभु आपको तैयार करे, परमेश्वर आपको खड़ा करे, आपकी अगुवाई करे। आइए पहले हम गवाही को सुनते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी, सिस्टर का नाम है हीना और ये दिल्ली से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार 2020 से ऑनलाइन सुन रहे थे। और पास्टर जी, परमेश्वर को ये बिल्कुल नहीं जानती थी। और पास्टर जी, पहली टेस्ट मनी इनकी ये है कि इनको 9 साल से दुष्ट आत्माओं के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे,
कहते कि शैतान इनको फेस टू फेस दिखता था, इनसे बोलता था कि मैं तुझको मार दूंगा और तुझे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। और शैतान इनके साथ गलत गलत काम भी करता था और इनके घर में बहुत ज़्यादा भी लड़ाई झगड़े होते थे और ये अपने आप को खत्म करना चाहते थे। कहते मैं अपने आप को सुसाइड करने जा रही थी। फिर पास्टर जी प्रोफेसी कर रहे थे, एक सिस्टर है जो अपने आप को खत्म करने जा रही, पर इन्होंने क्या किया, उस टाइम हमारे घर में प्रेयर चल रही थी और कहते जैसे हम सुसाइड करने जा रहे थे वैसे हमारे घर वाले ने हमको बचा लिया। हालेलुया। और कहते हमें शैतान जो हमें कहते मारना चाहता था और फिर उसके बाद कहते कि ये सिस्टर बताते हैं कि हम पास्टर जी की प्रेयर 2020 से ऑनलाइन सुन रहे थे। ये परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती थी और कहते अचानक से यूट्यूब में पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना आई तो इन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया, हर एक लगातार प्रार्थना ये सुनते रहे। अब परमेश्वर ने इनको दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए, यीशु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। अब पास्टर दूसरी टेस्टमनी इनकी ये है, इनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। ये बताते सिस्टर कि जब 10 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही थी उसी के द्वारा इनको परमेश्वर ने 4 जॉब के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और पास्टर एक तीसरी टेस्टमनी इनकी ये है कि इनकी मम्मी 12 साल से बीमार रहती थी, जैसे कि कहते हैं कि डिप्रेशन, थायराइड, डेंगू, 24 घंटे मुंह में छाले रहना और इनको मुंह में छाले रहना, कुछ भी इनको खाना पीना बिल्कुल नहीं, कुछ खा पी पाती थी। और कहती कि परमेश्वर ने उससे भी इनको फ्री कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और कहते हैं कि जितनी भी सैलरी इनकी मम्मी की आती थी वो दवाइयों में ही चली जाती थी, कुछ बचता नहीं था। पर इन्होंने जब से पास्टर जी की प्रेयर सुनना स्टार्ट कर दिया अब बिल्कुल फ्री। हालेलुया, का धन्यवाद करें जोर से बड़ी गवाही के लिए। साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यीशु ने, साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यीशु ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने, दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने, साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यीशु ने, साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यीशु ने, साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यीशु ने। हालेलुया। इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ जितने लोग आज के वचन को सुना है, परमेश्वर इन्हें दृढ़ कर। परमेश्वर कहता है मत डर, हियाव कर रख, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा न मत घबरा, उस पार ले जाऊंगा, ब्लेसिंग वाले स्थान में लेकर जाऊंगा। प्रभु कहता है, प्रभु आपके लिए रखा हुआ, तभी तो कह रहे गर्दन पार तब तो तभी जाएगा जब तू डरेगा नहीं, किसी कुछ चीजों को देख के पीछे नहीं, कदम पीछे मत हटाना ना, परमेश्वर के वचन से पीछे मत हट जाना, गवाही देने के लिए तैयार रहना, प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार रहना। प्रभु उनके लिए वचन को पूरा करेगा, उस पार में लेके जाऊंगा, वो ब्लेसिंग की जगह में स्थान में तुझे खड़ा करूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे सेटल करूंगा। प्रभु कहता है उस स्थान में लेकर जाऊंगा। कब? जब आप डरेंगे नहीं, किसी को देख के, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को, उन लोगों को देख कर नहीं डरेंगे, लेकिन आप यीशु के पीछे चलते जाएंगे तो प्रभु उनके साथ रहता है, प्रभु उनकी मदद करता है। मैं प्रार्थना करती हर एक डर की आत्मा को छोड़ के जाए, हर एक डराने वाली दुष्ट आत्मा, जितना आप डरेंगे उतना दुष्ट आत्मा को डराएगा। हर एक डराने वाली दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा को टच करें, परमेश्वर का आत्मा को उठाकर खड़ा करें, परमेश्वर को नई जिंदगी दे, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करें, परमेश्वर को बड़ी गवाही के साथ खड़ा करें। हो जीसस, दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति, होली घोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद से होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाल आज का सुबह का समय आपके लाइफ में बेस्ट होकर बदल जाए, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। आपका मन कच्चा ना हो, किसी बात को लेकर डरे मत, आसपास की चीजों को देखकर मत डरे, पर ही याद धरे। यदि आप कंफ्यूजन में हैं तो प्रार्थना करें, घबरा रहे हैं तो घुटने में टेक ले, बैठ जाए। प्रॉब्लम में भरे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बैठ जाए घुटने टेक कर, प्रभु आपका आंसर है, वो आपको बताएगा क्या करना है। हालेलुया। किसी भी चीज को देख कर मत डरे, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, झट कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हालेलुया। यदि आज आप उसके वचन को सुन रहे हैं, तैयार हैं और प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपको प्रार्थना वाला हृदय दे, आत्मा दे, तैयार करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के सगे हो जाए, प्रभु के पीछे चलने वाले को बदल जाए,
और परमेश्वर को बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती स्पिरिट जो डराती है, शैतान जो डराता है, जो अटैक होते डेविल स्पिरिट होली गोस्ट फायर फायर फायर, जो को प्रभु से दूर करती होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बड़ी गवाही के साथ वापस आए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपको छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो रबानामा संतरलबा शंतरलबे खेंतरलबे खेंतरलबे के तेरा प्रभु जी छू लीजिए, प्रभु जी छू लीजिए, प्रभु जी छू लीजिए, प्रभु जी छू लीजिए, प्रभु जी छू लीजिए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपकी परेशानी जाए, आपकी समस्या जाए, हर एक टेंशन दूर हो जाए। हालेलुया। आपके फ्यूचर की को लेकर जो परेशान है, प्रभु को बोलो परमेश्वर आप ही मेरे फ्यूचर को सेट कीजिए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के फ्यूचर को ब्लेस करे, सेट करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, हर एक कंफ्यूजन आपके जीवन से दूर हो जाए, हर एक डर की आत्मा जो आपको इधर उधर की बातों से डर लगता है, ऐसी चीजें दूर हो जाए और आपका हृदय दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। कमांड आपका हृदय दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, यीशु मसीह में पक्के हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु दया कर छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। हर एक विल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जो लेकर आती कंफ्यूजन पैदा करती है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करते आपका जीवन बदल जा, बड़ी गवाही के साथ वापस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शंतरलबा खंतिरडबे शंतिरडबे के तेरा छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई, धन्यवाद करती। जिनको अटैक होते बार बार होली गोस्ट फायर, हर एक दर्द, हर एक पेन, सर से लेके पांव तक, इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो शरीर में है, मैं तुझे डांटती होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ और बड़ी गवाही के साथ वापस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, हर एक खुजली की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक वायरस, हर एक कोरोना जो फिर से जो दोबारा नाटक कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में सांस लेने की तकलीफ से आजाद हो जाए, एस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। बोलो यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज वचन को सुन रहे, सुनते सुनते चंगे हो जाए, सुनते सुनते छुटकारा पाए, जो सुन रहे हैं और रिसीव कर अपने मुंह से अंगीकार करके बोल रहे हैं, इसी वक्त हीलिंग ठहर जाए, चंगाई आए और ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए। हर एक दर्द, हर एक पेन, होली गोस्ट फायर, सिर दर्द, होली गोस्ट फायर, डिप्रेशन, होली गोस्ट फायर, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु की सामर्थ्य, जो कैंसर सूख जाए, ड्राई हो जाए, सूख जाने का हुक्म देती हूँ। जो पानी भरा है इसी वक्त मैं हुक्म देती हूँ, इसी वक्त जो पानी भरा है जिसकी वजह से डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, चंगे और आजाद हो जाए। पानी इसी वक्त सूख जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए। जिनकी नसों में प्रॉब्लम है चंगे और आजाद हो जाए, जिनकी हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है, वो अपने पोजीशन में वापस आए, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो जुड़ नहीं पा रही है मैं प्रार्थना करती हड्डी जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए। मैं जो लोग आईसीयू में हैं, जिनके एक्सीडेंट हुई है और जो लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव करें उनके लिए टच और स्पिरिट नए जीवन की घोषणा कर, स्वर्गदूत जाए और चंगाई ऑपरेशन करे और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु उनसे बात करे यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती, प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक प्रॉब्लम, चाहे हर एक घर की समस्या, जबकि लाइफ में घर की समस्याएं हैं, होली गोस्ट फायर 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 छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक उलझने आपके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक कंफ्यूजन आपके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक पाप वाले जीवन से आजाद हो जाए, हर एक लालच जो आपके अंदर बसी हुई है आजाद हो जाए। लालच वाली चीज, जिनके जीवन में लालच आती है, प्रभु नहीं रह सकता। प्रभु कैसे रहेगा फिर आपके साथ? हालेलुया, कि प्रभु पाप से नफरत करता है। हर एक लालच वाली बातें, लालच वाली चीजें आपके जीवन से दूर हो जाए, नफरत वाली बातें आपके जीवन से दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े वाली चीजें आपके जीवन से दूर हो जाए, झूठ वाली बातें, जलन, ऑटोमेटिक जलन होता है, द्वेष होता है, ऐसी चीज आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर आपको निष्कलंक और निर्दोष बनाए, परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक करे और ब्लेस करे और बड़ी गवाही के साथ ठहराए यीशु के सामर्थ्य नाम में खड़ा करें। हर एक बच्चों को, हर एक यूथ को मैं प्रभु यीशु के हाथ में सौंपती हूँ। जो जिद्दी करते हैं बच्चे, परमेश्वर का आत्मा ने टच करे, जिद्दीपन इसी वक्त छोड़ के जाए, जिद्दीपन इसी वक्त छोड़ के जाए, जिद्दीपन इसी वक्त छोड़ के जाए। जो बच्चे जो बात नहीं मानते, आज्ञाकारी में आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक नशे की आत्मा होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए। जो बच्चे, जो यूथ, जो जवान जो नशे में हैं, जो झूठ बोल बोल के सिगरेट पीते, जो छुप छुप के पीते, नशे करते हैं, होली गोस्ट फायर। जिनके माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, अपने यीशु के आगे दुहाई देनी है, लगातार प्रार्थना करनी अपने बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त छुड़ाए और बड़े काम करें। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इन्हें टच करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे।
मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा इन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर अगुवाई करे, परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, पवित्र आत्मा शिव यीशु के सामर्थ्य नाम, एक परेशानी चिंता आपके जीवन से दूर हो जाए। हर युद्ध को झंड बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य। नशे में जो जीवन बर्बाद हो रहा, होली गॉस्ट फायर शैतान की चलाकी योजना में कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य। जो सांसारिक बातों में फंस चुके, जो गलत संगति में, गलत दोस्त यार में फंस चुके हैं, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाते हो, बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आजाद करती है, धन्यवाद करती है। जिनका हस्बैंड, जिनकी वाइफ घर छोड़कर चली गई यीशु के सामर्थ्य नाम में, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु लेकर आए वापस, धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य। टूटा हुआ घर जुड़ जाए, टूटा परिवार जुड़ जाए, चाहे कितने साल हो गए जो घर छोड़कर चले गए, वापस आए वापस आए वापस आए वापस आए यीशु के सामर्थ्य। जो बच्चे घर छोड़कर चले गए, घर छोड़कर चले गए, वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपके माता पिता आपके पास वापस आए यीशु के साथ, बच्चे आपके पास वापस आए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर रेस्टोर कर इनके लाइफ को, इनके परिवार को, इनके बिजनेस को, सब कुछ वापस मिले यीशु के सामर्थ्य। खुशी और आनंद का परिवार होकर बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें वहां लेकर जाना चाहता हूँ। वो कहाँ? परमेश्वर की तैयारी करवा रहा है, बड़ी ब्लेसिंग के लिए, बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी गवाही के लिए। तो क्या तैयार है उसके पीछे चलने के लिए? मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक का मन बदल जाए, प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। आप कहे पत्थर कह दे निकाल कर मांस करता है, जो कहते मैं यीशु को नहीं मानूंगा, जो मर्जी हो जाए, जब तक प्रभु मेरे जीवन में गवाही नहीं देगा नहीं मानूंगा। आज पवित्र आत्मा ने टच करे और बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए, अपने प्रेम को परमेश्वर उंडेल दे और लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। अपने घर को आत्मा में टच करो। मैं आपके घर को ब्लेस करती हूँ। अंधकार की शक्ति, अंधकार की साया, दुष्ट आत्मा, डेविल प्लान, योजना कैंसिल हो जाए, तंत्र मंत्र खत्म हो जाए। होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करते आपके घर को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने आपके घर में रहते सबको ब्लेस करती हूँ, उद्धार की घोषणा करती हूँ। सब जन एक साथ परमेश्वर की महिमा करे, पारिवारिक प्रार्थना होनी शुरू हो जाए और प्रभु के पीछे चलने वालों को बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जॉब को ब्लेस करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु डिवाइन हेल्पर भेज और ऑफर लेटर के साथ ब्लेस करती हूँ। आपके फोन में गुड न्यूज़ आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जॉब की गुड न्यूज़ आए, मिरेकल की गुड न्यूज़ आए यीशु के सामर्थ्य, मिरेकल मनी की गुड न्यूज़ आए। आपका लोन स्वर्गदूत जाकर चुकता करे यीशु के सामर्थ्य नाम, पेड करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसी बड़ी गवाही आपके घर के लोन, गाड़ी के लोन और जमीन का लोन जो भी है कर दिया प्रभु के घर में। आप लगातार बीजों को बो रहे हो, तो परमेश्वर आपके जो आप चुकता नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, प्रभु आपको सब कुछ पूरा करके दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग प्रभु के घर में बीज बोना नहीं छोड़े, लगातार बोले उसके जमीन के सुसमाचार के लिए प्रभु को ऊंचा करे, आपकी फाइनेंस को डबल दोगुना करके ब्लेस करे और रिस्टोर करे आपके बिजनेस को यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके बिजनेस चलने लगे, आपका जो भी बिजनेस है छोटा बड़ा मैंने नहीं करता, जो भी वो बढ़ने लगे, चलने लगे, बिना रुके चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और क्लाइंट और कस्टमर की लाइन लग जाए यीशु के सामर्थ्य नई प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ। हाले पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार बचाया जाए, आपका घराना बचाया जाए, बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। आपके बिजनेस को टच करो। आपका बिजनेस आपका छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता, आपका हर एक बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। जो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चल है, मैं ब्लेस करती हूँ, बड़ी गवाही को पैदा करें। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होती चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते यीशु के नाम कवर करती है। हालेलुया। सुबह के समय में परमेश्वर मदद और सहायता करना, इनके काम को ब्लेस करना, हर एक डिसीजन में प्रभु इनके संग साथ रहना, मदद करना, सहायता करना, खतरों हानि नुकसान से बचाना और सब कुछ ब्लेस्ड एंड सुपर ब्लेस्ड अनॉटेड होकर बदल जाए। इनका अन्न जल पानी को, खाना पीना को ब्लेस करती हूँ। जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, सिकनेस वीकनेस खत्म हो जाए, दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा की प्लानिंग खत्म हो चुकी है, पानी फेर देती उसकी प्लानिंग में यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु को ऊंचा कर ब्लेस करे। जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे और आजाद हो जाए और घर वापस के लिए परमेश्वर ने दे दिया है, डिस्चार्ज हो चुके हैं, परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हर एक लोगों के मोबाइल में, सोशल मीडिया के थ्रू, आज की प्रार्थना के थ्रू, सुबह की प्रार्थना के थ्रू बचाया जाए, छुड़ाया जाए। और परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो रहे, अपने कमाई का 10वां हिस्सा, उससे भी जो ज़्यादा जो प्रभु के राज्य के लिए बो रहे हैं, सुसमाचार के लिए जो परमेश्वर के जॉब कर रहे हैं, फाइनेंस के अपने बिजनेस के थ्रू परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु का आदर कर रहे हैं। हालेलुया। सचमुच प्रभु उनके बिजनेस को और बढ़ा और बढ़ा और ब्लेस कर और उनके जो बिजनेस है वो ब्रांड में होकर बदल जाए। सबके मुंह में उनका बिजनेस का नाम ठहर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
सही प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, परमेश्वर को प्रार्थना वाला हृदय दे, वचन को पूरा करने वाले होकर बदल जाए, कुछ भी डर ना रहे आपके लाइफ में। पिता पुत्र पुत्र आत्मा की तारीफ हो। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन के लिए तैयार कर, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, में सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को, सुबह की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके थ्रू लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए। आपके हर एक अपने स्टेटस में शेयर करो, फेसबुक में शेयर करो, इंस्टाग्राम में शेयर करो। सोशल मीडिया को सिर्फ यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए यूज़ करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। उस ऐप्स को इंस्टॉल करो जब आपको पाप में गिराती है, तो आपके फेसबुक में, आपके इंस्टाग्राम में, आपके जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, हर एक मीटिंग को शेयर करो। हालेलुया। और सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के सामने। देखो आप गवाही को, देखो कैसे आप दूसरों को जब बचाते हो तो आपके लाइफ में कैसे और डबल गवाही आप अपने लाइफ में देखते हो। आमीन। तो अपने भेंट, अपने ऑफरिंग के थ्रू प्रभु के नाम की महिमा करें। और आप देख सकते अपने स्क्रीन में, जिसके थ्रू अपने आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अपनी गवाही को देना ना भूलें। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। चल भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें। जो लोग चेन प्रेयर में शामिल हैं, सब ने लगातार रोजाना प्रार्थना करना है, किसी ने भी मिस नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। जो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है, जो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो सब ने तैयार रहना है। आमीन। ताकि इस फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर के थ्रू, वर्शिप के थ्रू, वचन के थ्रू आपका जीवन मजबूत हो जाए और प्रभु में और बढ़े, आत्मिक आत्मा को खाना मिले, मजबूत हो जाए और शैतान हार जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो अपने सब ने फास्टिंग के साथ जो कर सकते हैं, मीटिंग को अटेंड करना। अपने घर में जो आउट ऑफ स्टेट हैं, जो आसपास में रहते हैं, सब ने प्रभु के भवन में आना है। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, लगातार प्रार्थना बने रहें। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और रविवार की प्रार्थना सुबह जो 9 बजे होगी, उन सभी मीटिंग में आप शामिल हों। आमीन। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। तो लगातार प्रार्थना में सारी मीटिंग्स को अटेंड करें और आशीषित होकर बदल जाए। प्रभु की जिन बड़ी गवाही को पैदा करें। डरना नहीं, घबराना नहीं, प्रभु आपके साथ है। आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी के हालेलुया। थैंक यू जीसस।